हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं घातांक एवं करणी यानी सर्ट्स एंड इंडेसेस। सर्ट्स एंड इंडेसेस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी। आज आप लोग घातांक एवं करणी पढ़ेंगे और इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आप लोग कुछ सूत्र हैं वो देख लेंगे, लेकिन सूत्र से किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं कराए जाएंगे, आप मेथड से ही करेंगे जो सिंपल आपके मेथड है। तो पहला सूत्र आप देखेंगे क्या होता है कि गुणा में अगर घातें लगी होती हैं, क्या होता है कि गुणा में अगर घातें लगी होती हैं तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। जैसे आपको दिया है कि a की पावर m इंटू a की पावर n, आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होंगी? घातें जुड़ जाएंगी, यानी a की पावर m इंटू n या m प्लस n, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। इसके बाद दूसरा आपका सूत्र है कि a की पावर m भागे a की पावर n, ये क्या है? भाग में है, आधार समान है तो भाग में क्या होता है? घातें घट जाती हैं, यानी m माइनस n। अब क्या होगा कि आधार आपके अलग अलग होंगे। जैसे ये आपको दिया है कि a की पावर m इंटू b की पावर m, आधार अलग अलग हैं और घातें क्या हैं? समान हैं। तो क्या होगा? a इंटू बी की पावर m, ऐसे ही आपका भाग में हो जाएगा a की पावर m भागे b की पावर n, b की पावर m। तो क्या होगा? ये आपके आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें समान हैं, तो ये भी क्या होगा? a भागे b और इसकी पावर m। ठीक है, इसके बाद आप पांचवा सूत्र लिखेंगे। जैसे आपको घातें दी जाती हैं कि a की पावर m और कोष्टक लगा के इसकी पावर n, और एक और दिया जाता है आपको कि a की पावर m इसकी पावर n, तो इसका क्या होगा और इसका क्या होगा? अब देखिए a की पावर m और कोष्टक लगा हुआ है और उसकी पावर n है, तो इसका मतलब होता है कि गुणा m और n का गुणा, यानी a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n। और ये जो लिखा हुआ है ये है a की पावर m फिर इसकी पावर n। जैसे मैं आपको दो टाइप के प्रश्न लिख दूँ यहाँ से कि 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, और यहाँ लिख दूँ 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में आपको अंतर निकालना है, तो अंतर क्या है ये आप लोग बताएंगे। देखिए 2 की पावर कितना है? 3 और कोष्टक लगा के इसकी घात 2 है, तो इसे क्या लिखेंगे? 2 की घात 3 गुणे 2, यानी 2 की घात कितना हो गया? 3 दूनी 6। लेकिन यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिखा हुआ है कि 2 की यानी 3 की पावर 2, तो तीतर का 9, यानी 2 की पावर 9 कर दीजिए, या इसकी पावर 3 निकालिए फिर 3 की पावर 2 करिए। ठीक है, इसकी 2 की पावर 3 निकालेंगे आएगा 8, और 8 की घात 2 करेंगे कितना आएगा? 64। ऐसे ही इसको निकाल लेंगे। तो ये अलग अलग पावर हैं आपकी, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर आपको कोष्टक के बाद पावर है तो वो गुणा में है, और घात की घात है तो वो किस में है? वो घात पर घात ही है। अब जैसे 7वां प्रश्न है आपका कि जैसे आपको दिया जाता है कि a की पावर m, ये अंडा रूट चढ़ा हुआ है, इसकी पावर n, तो इसे क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं a की पावर m बटे n, a की पावर m बटे n। इसके बाद 8वां आपका प्रश्न है कि a की पावर 0 बराबर क्या होगा? 1, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा,
चाहे संख्या कोई भी हो, संख्या 1 हो, संख्या 5 हो, संख्या 8 हो, अगर उसकी घात 0 है तो मान क्या होगा? 1 होगा। अब आप इसमें कुछ प्रश्न लिख लेंगे। जैसे आपको दिया है कि 2 की घात 3 √4, फिर इसका कोष्टक लगा के पावर 6, फिर इसको मैं अंडर में कर दूं कितना? √3, फिर इसका कोष्टक लगा के लिख दूं 8, फिर अंडर क्या कर दूं? अंडर कर दूं मैं 10। अब इसको निकालना है, ये घातांक एवं करणी है, इसको आपको सॉल्व करना है कि इसका मान कितना होगा। आपके सूत्र लिखे हुए हैं, इसमें कौन सा सूत्र अप्लाई होना है? इसमें आपका 7वां सूत्र अप्लाई होना है कि अंडर लगा हुआ है a की पावर m और उसकी पावर n। अब देखिए किस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। आपको इसे सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का समय लग जाएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब आपको ये नहीं करना है कि पहले 2 की घात 3 निकालो यानी 8 करो, फिर 8 का √4 निकालो, फिर इसकी पावर 6 करो, फिर 3 निकालो, फिर 8 निकालो, फिर 10 निकालो, ऐसे नहीं करना है। आधार देख लीजिए, आधार क्या है? आधार है 2, यहाँ 2 लिख दीजिए। अब इसके ऊपर पावर की एक ऐसी लाइन खींचिए। अब जो घात में है, यानी जो इसकी घात में है, घात में क्या है? घात में 3 है, घात में 6 है, घात में 8 है, इसे ऊपर लिख दीजिए। क्या? 3, 6 और 8, ये घात में है तो ऊपर। अंडर में क्या है? अंडर में 4 है, 3 है और 10 है, तो नीचे लिख दीजिए 4, 3 और 10, काट दीजिए। 3 से 3 को काट दिया, 4 से इसे काट दिया कितनी बार? 2 बार। 2 से इसे काट दिया कितनी बार? 5 बार, यानी 2 की पावर कितना आ गया? 6/5। ये आ गया आंसर। अब बताइए दोस्तों, कहीं किसी को इस क्वेश्चन में अब दिक्कत होगी? जो घात में दिया है उसको, जो पावर में दिया है उसको ऊपर लिख लो, जो पावर में नहीं दिया है यानी जो रूट में दिया है उसको इसके नीचे लिख लो। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है कि 2 की घात 3 निकालो, फिर √4 निकालो, फिर पावर 6 निकालो, फिर √3 निकालो, फिर पावर 8 निकालो, फिर √10 निकालो। ऐसे नहीं करना है, सीधे देखना है कि पावर में कौन कौन है। ठीक है, पावर में 3 है, पावर में 6 है, पावर में 8 है, अंडर में 4 है, अंडर में 3 है, अंडर में 10 है। पावर में है उन्हें ऊपर लिख लो, जो पावर में नहीं है उन्हें नीचे लिख लो और आराम से सॉल्व कर दो, हो जाएगा। इसे आप लोग नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, आपको 2 प्रश्न फिर से दिए हुए हैं। 2 की पावर 3 और इसका √4, फिर पावर 5, √6, पावर 8, √10। अब इसको आपको सॉल्व करना है। किस तरीके से आप लोग आराम से कर सकते हैं? जो पावर में है उसे ऊपर लिखिए, जो पावर में नहीं उसे नीचे लिखिए। आधार आपका समान रहेगा, आधार जो आपको दिया है आधार वही रहेगा। यानी यहाँ आधार आपको 2 दिया है तो सबसे पहले क्या लिख लें? सबसे पहले 2 लिख लें। 2 लिख लिया। अब देखिए कि घात यहाँ से इसकी पावर लगा दीजिए, ये लाइन खींच दीजिए। अब देखिए इसकी घात में कौन है? 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, इन्हें ऊपर लिख लो। 3 × 5 × 8। ठीक है, अब अंडर में क्या है? 4 है, 6 है और 10 है, इन्हें नीचे लिख लो। 4 × 6 × 10। अब काट दो, 3 से इसे काट दिया 2 बार, 4 दूनी 8, 8 से 8 को काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 1/2। इसे क्या लिख सकते हैं? √2। ये आ गया आंसर। ऐसे ही इसे करेंगे। देखिए पावर में क्या है? पावर में 7 है, 6 है, 4 है और अंडर में क्या है? 3 है, 8 है, 10 है। इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आधार मान लीजिएगा 7 और आधार 7 है। इसके बाद जो पावर में है वो ऊपर लिखिएगा, जो पावर में नहीं है उनको नीचे लिखिएगा और काट दीजिएगा। जितना आंसर आए उसे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए आधार क्या है? 7। 7 की घात कितना है? 7 की घात 5 है।
ठीक है। इसके बाद अंडर रूट क्या है 3 है, इसको नीचे लिख दो। फिर इसकी पावर कितना है 6 है, इसको ऊपर लिख दो। ठीक है, अब 6 का अंडर रूट कितना है, फिर इसके बाद 8 है, अंडर रूट है तो नीचे लिख दो। फिर इसकी घात कितना है 4 है, इसको ऊपर लिख दो। इसके बाद क्या है अंडर रूट 10 है, इसको नीचे लिख दो। लिख दिया। अब इसे काट दो, 3 से इसे काट दिया कितनी बार 2 बार। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 से 8 काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 7 की पावर 1/2। इसे क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 7। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। इसे आप लोग नोट करें, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न हैं, आराम से करते जाइए। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों को भी आप करते हैं, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न हैं। जो घात में है उन्हें घात में लिखिए, यानी ऊपर लिखिए। जो घात में नहीं है उनको नीचे लिखिए। ठीक है, और काट दीजिए जो कट जाए। आप यहीं से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ठीक है, जैसे ये अंडर रूट में 8 है और ये घात में 4 है, इन दोनों को आप काट सकते हैं क्योंकि कॉमन है। ठीक है, और 3 और 9 को भी काट सकते हैं क्योंकि ये रूट में है और ये घात में है। पहले का आप लोग आंसर देंगे। देखिए आधार क्या है, आधार आपका 11 है, तो 11 तो यहाँ आप लिख ही लो। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि घात में कौन कौन है, तो घात में 7 है, 4 है और 9 है। ये किस में है, ये घात में है। घात में है तो इसको ऊपर लिख लो। ऊपर क्या लिखना है 7, 4 और 9। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो घात में यानी अंडर रूट में है, जो रूट में है, रूट में 8 है, 14 है और 3 है, इन्हें आप इसके नीचे लिख लो। क्या है 8 है, 14 है और 3 है। अब इनको काट लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, तीतर का 9, तो 11 की घात कितना आ गया 3/4। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही इसको करना है। अब आधार में क्या है 8 है, तो 8 यहाँ लिख दो। अब एक ऐसे ही एक लाइन या डंडा खींच दो। अब इसकी पावर कितना है 9 है, 8 है, 21 है और 2 है। इनको ऊपर लिख दो। क्या लिखना है 9, 8, 21 और 2, इनको ऊपर। जो अंडर रूट में है उन्हें नीचे। क्या है 7, 16, 4, इन्हें नीचे लिख दो। 7, 16 और 4, इनको नीचे लिख दिया। अब काट दो। 7 एकम 7, 7 × 21, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और 2, 2 दूनी 4 और 4 चौको 16। ऊपर क्या बचा 3 नाम 27, यानी 8 की घात 27। नीचे क्या बचा, नीचे बचा 4, तो 8 की पावर 27/4। ये हो गया आपका आंसर। अब किसी को यहाँ तक दिक्कत हो तो धड़ाम से बढ़िया एक कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया। ये सर्ट्स एंड इंडेसिस का घातांक एवं करनी का पहला टाइप है। इसके बाद आप लोग दूसरा टाइप करेंगे। ठीक है, ये पहला टाइप था। आज के लिए आपका इतना ही। अगर आपको यहाँ भी समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, एक प्रश्न लिख लेंगे जो आपके लिए होमवर्क के लिए, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। अब देखिए करना क्या है कि जो घात में है उनको नीचे और जो घात में नहीं है उनको लिखना है ऊपर। ये होमवर्क के लिए आपके लिए एक प्रश्न है। इसे आप लोग घर से सॉल्व करके और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ये सभी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे यूपी पैट हो, किसी भी तरह का हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसे आपको दिया है कि 3 की पावर 4 अंडर रूट 3 और इसकी घात चढ़ा हुआ है 6 और अंडर रूट फिर से कितना है 8, इसकी पावर है आपका 6 और इसका अंडर रूट है आपका कितना 4। अब इसे आपको सॉल्व करना है और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये टाइप नंबर आपका पहला है जो ख़त्म हो चुका है।
कल हम दूसरा टाइप करेंगे जिसमें आपके प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे। ये प्रश्न बनेंगे √2 इंटू या प्लस लगाइए √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2। अब इसको सॉल्व करना है और आंसर क्या आएगा। तो इस टाइप के कल प्रश्न बनेंगे, उन्हें भी हम बिल्कुल सरल तरीके से कर देंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए प्रश्न हैं। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, बने रहिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।